बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसमें कोई रेसिपी नहीं है, एक बहुत ज़्यादा अहम मालूमात है। चूँकि बकरीद आने वाली है, बकरीद आएगी तो आप सारे लोग गोश्त खाएंगे, तो गोश्त खाने से भी कुछ ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, किसी के पेट ख़राब हो जाते हैं। तो बस मैं कुछ अहम एहतियात लेकर आई हूँ अपनी वीडियो में। आज आपको बताऊँगी कि गोश्त खाएँ मगर एहतियात के साथ खाएँ, पेट तो आपका अपना ही है। चले जी, अब मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ कि हमें कौन कौन सी एहतियात करना ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर न तो सब्सक्राइब कर दें। गोश्त खाकर अगर बदहज़मी हो, पेट में दर्द हो तो ये अमल कर लें। अजवाइन, देसी पुदीना, तेज़पात का कहवा बनाकर पी लें, इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होगा। गोश्त खाकर लूज़ मोशन या मतली लगे तो लौंग, दालचीनी, नींबू के चंद कतरे डाल दें, इसका भी कहवा पी लें, इंशाल्लाह जल्द आराम मिलेगा। गोश्त खाकर अगर मसूड़ों पर वरम आ जाए तो दांत दर्द करने के लिए नमक, सौंठ, सरसों का तेल से लेप तैयार करके दांतों और मसूड़ों पर लगाएं, सुकून हासिल होगा। गोश्त कोशिश करें कि गोश्त में सुर्ख मिर्च कम मसाले इस्तेमाल करें। शोरबे वाला गोश्त पकाने से ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। या आप कोशिश करें बारबेक्यू करें। चूँकि ईद गर्मियों के अंदर आ रही है, इसलिए आप हर तरीके का गोश्त खाएं, मगर कोशिश करें ज़्यादा मिकदार में गोश्त ना खाएं, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा गोश्त भी नुकसान करता है। गोश्त के साथ साथ आप दही का इस्तेमाल करें, हरे धनिए पुदीने की चटनी इस्तेमाल करें। इसकी रेसिपी मेरे चैनल में मौजूद है। और जो मौसमी फल आ रहे हैं, जैसे कि अभी फालसे आ रहे हैं, केरी आ रही है, लीमू है, इन सब का शरबत आप इस्तेमाल करें साथ साथ, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और लस्सी का इस्तेमाल भी ज़रूर करें। मुझे यकीन है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।